शब्द को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे भाषा। तो आप लोगों को भाषा के बारे में भी बताया गया कि भाषा जो है मनुष्य के विचारों को आदान प्रदान करता है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। उनका विचार आप तक, आपका विचार उन तक। उनको समझते हैं और समझने के बाद क्या करते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। तो भाषा जो है हम लोगों को जोड़ने का काम करती है। अगर भाषा ना हो, कोई बात ना करें, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़ेगा, अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करेगा। तो भाषा ही है जो मनुष्य को जोड़ने का भी काम करती है। भाषा के रूप भी आपको पढ़ाएंगे। भाषा के दो रूप हैं। जब अपने विचार को व्यक्त करते हैं तो दो रूप में करते हैं, एक मौखिक रूप में और एक लिखित रूप में। मौखिक रूप में कहने का मतलब है कि हम अपने विचार और भाव को बोलकर व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं जी? बोलकर व्यक्त करते हैं। और लिखित भाषा के रूप का मतलब हुआ कि हम अपने विचार और भाव को प्रकट करना है तो किस रूप में करेंगे? लिखित रूप में करेंगे। किस रूप में करेंगे? लिखित रूप में करेंगे। अब आगे आप लोगों को बताए थे कि हर भाषा की एक वर्णमाला होती है। दुनिया में जितनी भाषाएं हैं उसकी अपनी एक वर्णमाला होती है। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। तो अब हम विचार करेंगे कि वर्ण क्या है। इसको भी आप पढ़ चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की वह मूल ध्वनि जिसका टुकड़ा या खंड नहीं किया जा सकता, या वर्ण जो है वह मूल ध्वनि है। वर्ण क्या है? वह मूल ध्वनि है जिसका टुकड़ा या खंड नहीं किया जा सकता है। तो प्रत्येक भाषा की एक सबसे छोटी इकाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। अब जैसे अंग्रेजी जब आप पढ़ते हैं तो ABCD क्या है? लेटर है। क्या है? लेटर। और वर्णमाला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। तो उसमें 26 लेटर होते हैं। A to Z कितने लेटर होते हैं? 26। उसी तरह हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्णों की संख्या होती है। वर्णों की हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। याद रखने वाली चीज। अब जब हम वर्ण जान गए, वर्ण के प्रकार भी आप पढ़े थे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण व्यंजन। अब हम आगे चलते हैं कि शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक। आपको बताया था कि सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक जब वर्ण मिलते हैं, वर्ण समूह बनता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, तो उसको क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। और शब्द से ही
हम वाक्य की रचना करते हैं। शब्द से ही हम क्या करते हैं? वाक्य की रचना। अब वाक्य में अनेक शब्द मिलाकर लिख दिया जाता है तो क्या हो जाता है? वाक्य की रचना हो जाती है। तो आज हम विचार करेंगे कि शब्द जो है सार्थक होना चाहिए, जो हम वर्ण मिला रहे हैं। जैसे यहां देखिए, हम जो है अल्लाह दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया? कल बन गया ना जी। तो यहाँ एक कौन है? यही तो कौन है ना? कल शब्द में कितने वर्ण हैं? दो वर्ण हैं, क और ल। तो क और ल का मिलने से एक जो शब्द बना वह सार्थक है कि नहीं? कल का कुछ अर्थ होता है ना जी। उसी तरह ज अना जन, ज प्लस ना, ज प्लस ना मिलने से क्या बन गया? जन। जन बने आम लोग। जन मतलब आम लोग। अब इसी को जो है सार्थक जो है, अब हम इसको पलट दें, न ज नज। तो नज का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। दो वर्ण को तो मिलाए, जोड़े उसको, लेकिन उसका कुछ ना कुछ अर्थ नहीं निकला। ये शब्द नहीं कहलाएगा। अब जैसे आप लोग को बताया गया था कि शब्द रचना, तो शब्द रचना में आपको थोड़ा सा जो है प्रयास कराया गया था कि आप वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए, वर्णों के मेल। तो आप बहुत ऐसे वर्ण को मिला दिए थे जिसका कोई ना कोई कुछ अर्थ नहीं निकलता था। तो वो जो है, अब हम जिसका अर्थ नहीं निकलेगा उसको हम शब्द नहीं मानेंगे। अब शब्द के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स और जान लेते हैं, आसान तरीका से, जो आपके दिमाग में बैठ जाए और हमेशा जो है वो आपके दिमाग में चलता रहे। तो क्या है? शब्द अगर कोई पूछे तो आपके दिमाग में या फ्लैश आउट होना चाहिए कि वर्णों के मेल से बनता है। शब्द किससे बनता है? शब्द किससे बनता है जी? एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। शब्द की रचना करते हैं तो शब्द की रचना करने के लिए आपको क्या चाहिए? जैसे घर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? ईंट चाहिए। ईंट चाहिए ना जी। ईंट और मसाला, सीमेंट बालू मिलाकर मसाला तैयार करते हैं तो क्या हो गया? दीवार बन गया ना जी। दीवार से घर बन गया। तो उसी तरह शब्द बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? वर्ण चाहिए। क्या चाहिए? वर्ण चाहिए। तो वर्णों के मेल से क्या बनता है? क्या बनता है जी? अब दूसरा क्या है कि शब्द का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। शब्द का अपना अर्थ होता है, जो ये लिखा गया है सार्थक। अब बात समझ में आ गई? कोई भी आप शब्द बनाएंगे वह तब तक शब्द नहीं कहा जाएगा जिसका कुछ ना कुछ अर्थ नहीं निकलता। शब्द में एक कंडीशन है कि वर्ण को मेल करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलता है तो उसको हम शब्द नहीं मानेंगे, उसको शब्द हम नहीं मानेंगे। तीसरा है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। अब जो आप आगे पढ़ेंगे, अपने किताब के प्रश्नाभ्यास को करेंगे तो उसमें जो व्याकरण पाठ है तो उसमें जो भी आपको सॉल्व करना होगा इस संबंधित, तो वहां पे शब्द को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? पद कहा जाएगा। तो वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? पद कहते हैं।
चौथा इंपॉर्टेंट बात है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या करता है? भाव या विचार को प्रकट करता है। भाव या विचार को प्रकट करता है। चूंकि हम भाषा का जो है लिखने का काम कर रहे हैं या बोलने का काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई भाव होगा, कोई ना कोई विचार होगा। उसको हम बोलेंगे या लिखेंगे, यही होगा ना जी। बोलने के लिए आपको शब्द की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। जब शब्द को आप एक या एक से अधिक शब्द जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वाक्य की रचना करेंगे। जब वाक्य कंप्लीट होगा तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ बनेगा। जैसे मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास नहीं है। तो आपको समझ में आ रही है ना कि इस व्यक्ति को प्यास लगी है, तो आप उसके उत्तर में आप क्या लगा देंगे? पानी देंगे एक गिलास? आप कुछ ऐसा बोले कि अगला उसको समझ ही नहीं पाए, तो क्या उसको वाक्य कहा जाएगा? उसका कुछ ना कुछ अर्थ ना निकलता हो, अगला ना समझता हो, तो फिर आपकी भाषा बेकार हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। आप ऐसी भाषा बोल रहे हो जो समभाषा हो, समभाषी हो। अब मान लेते हैं कि हम लोग उड़िया जानते नहीं है, अगला उड़िया बोले तो वो तो ठीक बोल रहा है और हम लोग